सभी को सादर नमस्कार दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार स्वामी आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप फिजिक्स नौहर में आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। साथियों, घनमूल एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बचपन से ही परेशान करता आया है, परंतु आज हम घनमूल ज्ञात करने का एक ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे हम मात्र 10 सेकंड में बड़ी से बड़ी संख्या का भी घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए साथियों, जैसे हम घनमूल ज्ञात करें उससे पहले कुछ चीजें पढ़ते हैं। जैसे हम घन की बात करते हैं, घन यानी क्यूब। जैसे एक का क्यूब है वो एक होता है, दो क्यूब है जैसे 8 हो गया, 3 क्यूब है जैसे 27, 4 क्यूब है जैसे 64, 5 क्यूब है जैसे 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 और 10 क्यूब 1000। ये एक आसान सी बात है, इन चीजों को हम मौखिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं यहां पर कुछ संख्याओं को सर्किल कर रहा हूं, राउंड कर रहा हूं स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे एक तो मैंने इसको राउंड किया, एक मैंने इसको राउंड किया, एक मैंने इसको राउंड किया, इसको भी राउंड किया और एक मैंने इसको राउंड किया। देखिए, घन और घनमूल एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे 2 का मैंने घन किया तो 8 आया, तो 8 का अगर मैं घनमूल लूंगा तो 2 आएगा। जैसे 2 की घात 3, ये कहलाता है बेस यानी आधार, और इसको हम कहते हैं घात। समझ गए स्टूडेंट? तो ये मैंने जो राउंड किए ना, उनको देखना है। जैसे अभी मैंने बात की कि 2 क्यूब, 2 का घन 8 है, तो 8 का घनमूल 2 होगा, ये हम जानते हैं। अब जो मैंने राउंड किए हैं उन संख्याओं की बात करते हैं। जैसे मैंने इसको राउंड किया, इसको, इसको, इनको, इन मैंने 5 संख्याओं को राउंड किया और एक इसको भी राउंड कर दिया 6, क्योंकि इनमें एक सिमिलरिटी है, एक समानता है। देखिए, जैसे ये 1 है, 1 का अगर मैं घनमूल लेता हूं तो 1 ही आता है। यानी कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक अगर 1 है या 4 है या 5 है या 6 है या 9 है या 0 है, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 या 0 होगा, उनका घनमूल में भी इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9, 0 ही होगा। जैसे इसका घनमूल लिया, इसमें एक ही अंक है, ये आ गया। इसका घनमूल लेंगे, इसमें इकाई का अंक 4 है तो यहां 4 आ गया। इसका घनमूल लिया, इसमें 5 है तो 5 आ गया, इसमें 6 तो 6 आ गया, इसमें 9 तो 9 आ गया, इसमें 0 तो 0 आ गया। यानी कि अगर हमें कोई संख्या दी जाए और उसमें इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9, 0 है, तो घनमूल लेते समय आंसर में इकाई का जो अंक है वो 1, 4, 5, 6, 9, 0 ही होगा। अब इन संख्याओं को देखिए, और यदि इकाई का अंक 8 है, यदि इकाई का अंक 8 है तो घनमूल में इकाई का अंक होगा 2।
अगर इकाई का अंक 3 है तो घनमूल में आंसर में इकाई का अंक होगा 7, और यदि इकाई का अंक 2 है तो आंसर में इकाई का अंक होगा 8। ये चीजें हमें याद रखनी होगी स्टूडेंट। अब हम इस पर आधारित कोई प्रश्न करते हैं। जैसे हम एक प्रश्न करते हैं 1331, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। 10 सेकंड में ज्ञात होगा। देखो, इसका जब घनमूल ज्ञात करेंगे तो हम लेफ्ट से 3 अंकों के जोड़े बनाएंगे। तो ये 3 अंकों का एक समूह बन गया लेफ्ट साइड से, और इधर समूह में केवल एक ही अंक बना। अब यहां देखिए, इसमें इकाई का अंक कौन है? 1 है। और अभी हमने क्या बात की थी, अगर इकाई का अंक 1 होगा तो आंसर में भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। अब इधर जो बचा उस अंक, वो अंक ऑलरेडी 1 है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? 1। यानी कि 1331 1331 का घनमूल कितना होगा? 11 होगा। समझ गए ना मेरी बात? अब हम और संख्याएं लेते हैं। जैसे एक संख्या ली मैंने, ये संख्या ली 59319, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। इस संख्या का हम घनमूल ज्ञात करते हैं तो लेफ्ट साइड से हम 3 अंकों के समूह बनाएंगे। एक समूह ये बना और एक समूह ये बना। अब ये प्रश्न फिर भी आसान था, परंतु ये काफी बड़ा प्रश्न है। अब अगर हमें साधारण रूप से घनमूल ज्ञात करना हो तो हम भाग विधि का उपयोग करते हैं, पर इस प्रश्न को अगर हम भाग विधि से करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। भाग लगाते ही रहेंगे, आंसर में हमें कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे, पर 10 सेकंड में इसका आंसर आएगा। देखिए कैसे, ये जो समूह है इसमें इकाई का अंक देखिए कौन है? 9, और इकाई का अंक 9 होने पर आंसर में भी इकाई का अंक कितना आएगा? 9 आएगा। अब यहां जो दूसरा समूह है वो है 59। 59 देखिए, 59 3 क्यूब से तो बड़ा है और 4 क्यूब से छोटा है। देखना स्टूडेंट कि 59 जो है वो 3 क्यूब से तो बड़ा है और 4 क्यूब यानी 64 से छोटा है, तो अपने आंसर का दूसरा अंक हो जाएगा 39। हम इसको यूज कर लेंगे, यानी कि इसका जो घनमूल है 59319 का वो कितना होगा? 39। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया 9 1 2 6 7 3, ये एक बहुत बड़ी संख्या है स्टूडेंट। इसका अगर हम भाग विधि से घनमूल ज्ञात करना चाहें तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब हम 10 सेकंड में इसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हमें पहला काम क्या करना होगा? बाईं तरफ से 3 अंकों के समूह बनाने होंगे। जैसे एक समूह ये बनाया 3 अंकों का, और 3 अंकों का ही दूसरा समूह बन गया। जितने समूह बनेंगे आंसर में उतने ही अंक आएंगे। अब देखिए, ये जो समूह बना है इसमें इकाई का अंक कौन है? 3, और इकाई का अंक अगर 3 है तो आंसर में इकाई का अंक कितना आएगा? 7, तो आंसर में इकाई का अंक आ गया 7। अब ये संख्या क्या बची है? 912। ठीक है, अब 912 की पोजीशन कहाँ आएगी? देखिए 9 का जो घन है वो 729 है और 10 का जो घन है वो 1000 है, तो हम आंसर में क्या लिख देंगे यहां पर? 97। समझ गए ना स्टूडेंट मेरी बात? यानी इस संख्या 912673 का घनमूल कितना होगा? 97। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया 6859, इसका घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल में यहां पर 3 लिखते हैं हम। अगर यहां कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये वर्गमूल है।
और अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये घनमूल ज्ञात करना है। अब पहला काम हम क्या करेंगे, इस हाथ यानी लेफ्ट हैंड से 3-3 अंकों के समूह बनाएंगे। तो एक समूह ये बना और दूसरा इधर जो समूह बना उसमें केवल एक ही अंक 6 रह गया। अब ये जो समूह बना इसका इकाई का अंक देखिए कौन है, 9 है। और इकाई का अंक अगर 9 होगा तो आंसर में भी इकाई का अंक कितना आएगा, 9। तो अपना जो आंसर है उसका इकाई का अंक 9 आ गया। अब यहां देखिए कौन बचा, 6। 6 की स्थिति देखो, 6 जो है वो 1 क्यूब से तो बड़ा है और 2 क्यूब यानी 8 से वो छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, 1, यानी 6859 का घनमूल कितना होगा, 19। एक उदाहरण और लूंगा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, ये लिया जैसे स्टूडेंट 29791, इसका घनमूल हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट। अब इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो वही काम लेफ्ट साइड से हम 3-3 अंकों के समूह बनाएंगे। एक समूह ये बना और एक समूह ये बना। अब देखिए इस समूह का इकाई का अंक 1 और इकाई का अंक अगर 1 है तो आंसर में भी इकाई का अंक कितना आएगा, 1। अब यहां कितना बचा, 29 की स्थिति देखो कहां पर आएगी। 29 3 क्यूब से बड़ा है और 4 क्यूब से छोटा है। तो यहां हम आंसर में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ये अपना आंसर होगा। तो साथियों इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि वो एक पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए। जितनी भी पूर्ण घन संख्याएं हैं उनका हम घनमूल इस विधि से केवल 10 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।